फॉरेक्स मार्केट एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और ये डिवाइड होता है 4 सेशंस में। अगर आप बिगिनर हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से सेशंस है और इन सेशंस का टाइमिंग क्या है। तो ये सेशंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इसी सेशन पे डिपेंड होता है। अब प्रॉफिट लॉस और सेशन का इतना क्या कनेक्शन है तो देखो, सेशंस में वोलेटिलिटी कितनी है। किसी सेशंस में वोलेटिलिटी हाई रहती है, किसी में लो रहती है, किसी में मीडियम रहती है और इसके लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इसी वोलेटिलिटी पे डिपेंड होता है। अगर किसी सेशन में अगर वोलेटिलिटी नहीं है, आपने ट्रेड ले लिया तो आप कितना देर होल्ड करोगे? अगर वोलेटिलिटी है ही नहीं तो होल्ड करने का कुछ मतलब ही नहीं है ना गाइस। तो जिस सेशंस में वोलेटिलिटी है हम वहीं ट्रेड करेंगे ना तो बेटर हो जाएगा। और एक बिगिनर फ्रेंडली वेबसाइट है बिगिनर्स के लिए। फॉरेक्स मार्केट सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से हम समझने वाले सेशंस के कितने टाइम है, सेशंस का टाइमिंग क्या है और सेशंस ओवरलैप कौन से टाइम में होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग में वोलेटिलिटी हाई होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन कौन सा है हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखो गाइस, स्किप करने की गलती मत करना। क्या सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है बेबी पिप्स। इस वेबसाइट पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद हमें जाना है ये टूल सेक्शंस पे। इस टूल सेक्शन पे जाके खासकर ये वेबसाइट बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वेबसाइट से। तो हमें यहाँ पर ये फॉरेक्स मार्केट आर पे आ जाना है, गिव इट अ ट्राई। यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा सेशन कब खुलता है। ये पहले तो ये देखो, यहाँ पर 4 बेसिक यहाँ पर होते हैं 4 सेशन, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। और इनका टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस। ये जो लाइंस है ना, यहाँ पर हम ये लाइन रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा सिडनी सेशन कब खुलता है और ये यहाँ पर एंड कब होता है। उसके बाद ये टोक्यो सेशन कब खुलता है, ये टोक्यो सेशन कब खुलता है और यहाँ पर कब एंड होता है। उसके बाद 3rd नंबर पे ये लंदन सेशन कब खुलता है और ये एंड कब होता है। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर खुलता है और ये देखो यहाँ पर एंड होता है। तो हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब सेशन ओवरलैप होते हैं तब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहती है और उस टाइम हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है तो फिर हमें ट्रेड करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन इज़ अ बेस्ट फॉर बिगिनर्स बिकॉज इसमें वोलेटिलिटी हाई होती है गाइस। तो यहाँ पर यह बेस्ट हो जाता है और इससे भी ज़्यादा वोलेटिलिटी चाहिए आपको तो जब लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन एक साथ ओवरलैप होते हैं तब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लंदन सेशन खुलता है कब। ओवरलैप मतलब क्या, एक सेशन चल रहा हो और उसके बीच दूसरा सेशन की स्टार्टिंग हो गई हो। तो यहाँ पर देखो लंदन सेशन यहाँ पर खुल चुका है कितने बजे, 12:30 PM यहाँ पर लंदन सेशन खुल चुका है और उसके बीच न्यूयॉर्क सेशन खुल चुका है 5:30 PM पे। और यहाँ पर जो 2 सेशंस एक साथ आते हैं ये 5:30 PM से प्रीवियस सेशन के एंडिंग तक 9:30 PM तक, तो ये होता है ओवरलैपिंग और इसमें हाई वोलेटिलिटी रहती है और बिगिनर्स तो यही ट्रेड ले सकते हो आप। तो ये वेबसाइट इज़ अ गुड फॉर बिगिनर्स बिकॉज यहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइस। यहाँ पर सिर्फ देखो, यहाँ पर कैलकुलेटर, करेंसी कैलकुलेटर, रिस्क रेशियो कैसे लेना है क्या नहीं, यहाँ रिस्क गेन एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेटर, कितना हम कितना स्टॉप लॉस लेके कितना टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर पिप कैलकुलेशन होता है, पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर है इधर। मतलब बेस्ट वेबसाइट है यहाँ पर हम न्यूज़ वगैरह बहुत फॉरेक्स लर्निंग की ये वेबसाइट है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करो गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद गाइस। चैनल